लोग लेके अपना अपना घर द्वार जाइएगा। और आज लग रहा है कि रानी सराय में आदमी है लेकिन कुछ कमज़ोर है, तो मतलब कि अब 3 दिन हो गया ना व्यास जी, अब 4 रोज और बचले, कल से अधियौरा से ज़्यादा हो जाएगा। तो जे 3 रोज न सुन पहले, 4 रोज अगर सुन लेते तो कथा का पूरा फल उसको मिल जाएगा। व्यास लोग कहते हैं कथा मुक्ति देती है, तो सही बात है, यह मुक्ति का साधन है। जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं पात्रों के चरित्र का महिमा मंडन करके, वह बात अगर थोड़ा सा भी हम गठिया लिए तो जरूर भगवान ने कहा नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अर्जुन, एक कदम भी अगर मेरी तरफ कोई चल देता है तो माया में, प्रकृति में ऐसी क्षमता नहीं जो उसे नष्ट कर दे। एक जन्म चाहे 1000 जन्म क्यों न लग जाए, लेकिन मैं उसको किसी न किसी जन्म में अपनाता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। अब आप कहेंगे कि ये महाराज जी क्या इसके पहले भी हम लोग कहीं जन्मे थे? प्रश्न आएगा दिमाग में। हाँ, क्योंकि आप बख्तियारपुर थे तब तो रानी सराय आए, पटना थे तब तो बख्तियारपुर आए, नहीं रहते तो कैसे आते? उसी तरह से आत्मा की यह अनंत यात्रा है। आत्मा कई जन्मों से इधर उधर भटकते हुए मनुष्य शरीर में आती है। तो इसलिए भगवान ने कहा थोड़ा भी अगर चलते बन गया तो भगवान बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी की तरह जन्मों का अंतराल चाहे जो हो, लेकिन उसको अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो इसलिए एक भजन आप लोग सुनिए और आप लोग थोड़ा रेस्ट में रहिएगा, और उसके बाद इसका अर्थ बता देंगे। जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। सबरी निषाद कोल भील कपि भालू। त्रिशूल ये लोग के हटा दो आगे से लड़किन के। सबरी निषाद कोल भील कपि भालू, सबके अपनावेला ऐसन कृपालू। राम जी के इसी चरित्र को अपनाना है। अगर इसी चरित्र को अपना लिया तो हिंदू संगठित हो जाएगा, सनातनी संगठित हो जाएगा। बस इसी चरित्र को। कौन जो यहाँ भजन में है कि सबरी निषाद कोल भील कपि भालू, सबके अपनावेलन राम कृपालू। इनका रहते न कोई अनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। जन अवगुण कब हूँ ध्यान नयाने, अराई भर गूढ़ के पहाड़ ऐसन जाने। कहवा दूसर ऐसन कवनो नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। खिजत के धाम देत रिझे तरज धानी, खीझे त धाम देत
रीझे राजधानी, कहवा उदार ऐसन कहवा के दानी, कहवा लड्डू मिले दोनों हाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, सोच समझ के ए नहीं के मननी। अब झुकावे भगत कहाँ माथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। यह श्री राम भगवान जी का विवाह हुआ था। बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही विवाह है। सीता माता आत्मा का प्रतीक हैं, भगवान परमात्मा के प्रतीक हैं। जब यह आत्मा भजन करके परमात्मा से मिल जाती है, वही वास्तविक विवाह होता है। यह विवाह तो छूटता है और टूटता है, तलाक भी होते हैं, लोग मिलते बिछुड़ते रहते हैं, लेकिन यह विवाह जो माता सीता और रामचंद्र जी का हुआ, यह अजर अमर है। जो माता मीरा ने विवाह किया वह अजर अमर है भगवान कृष्ण से। उन्होंने कहा, ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, अब मीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर हो जाए। इसलिए एक पति तो बाहर के हैं, दूसरे पति सबके परमात्मा हैं। हम लोग सब लोग यहाँ स्त्री हैं, वो नर हों चाहे मादा हों, और सबके पति नारायण हैं। इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं, देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। भगवान को उन्होंने अपना पति माना, जो कि हनुमान जी वानर जातीय पुरुष थे, लेकिन भगवान को क्या कह रहे हैं? पति कह रहे हैं। यही और महापुरुषों ने कहा, मेरी पत राखो गिरधारी रे, मैं आई शरण तिहारी रे। जो आपकी इज्जत रख ले, आपको भौल सागर से जाने में बचा ले, वही आपका पति है। तो कहते हैं कि जेकर नाथ रघुनाथ ऊ सनाथ जग में। जिसके भगवान ही नाथ हो वही सनाथ है। लोग कहते हैं ना, एक बाबू मर गए इसलिए बेचारा अनाथ होगा। हमहू के माई दाई सब कहते हैं गरीब रहल होई, बेचारा साधु बन गल होई, खाए के न आटत रहल होई, या माई बाप मर गल होई तब साधु बन गल होई, अनाथ रहल होई। ऐसा मन में हो सकता है। साधु को लोग देखते हैं तो सोचते हैं, और जो कि वही अनाथ है जो सोच रहा है। देखिए, आप लोग हमको पागल समझ रहे हैं और हम लोग आपको पागल समझ रहे हैं। अब आप कैसे पागल हमको समझ रहे हैं कि देखो बच्चा अपन घर दुआर छोड़ के मंदिर गोर ले, भाई पागले न होते। और हम समझ रहे हैं, देखो जिसको ही घर समझ रहा है, इसका है नहीं, कुल पगलईपन में झूठहूँ कहता है हमर है हमर है। हम तोरा पागल समझ रहे हैं, तू हमारा पागल समझ रहा। तो इसलिए जिसका नाथ रघुनाथ, जिसके भगवान नाथ हो, रक्षक हो, वो ही सनाथ है इस जग में। उसको काल नहीं खा सकता। अरे सुनता नहीं है तो वो सनाथ है जग में। वही तो कहते हैं, किस तरह से सनाथ है? भगवान ने किसको किसको सनाथ किया? तो सबरी निषाद कोल भील कपि भालू। उन्होंने नहीं देखा कि पयासी ब्राह्मण है कि धतुरा तिवारी है, नहीं समझे। वो गोत्र जाके देखे क्या?
कौन जात है क्या है नहीं, जो उनको पुकारा माता सबरी ने पुकारा। कहती हैं अपने से स्वयं कि अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन महमति मंद दुखारी। भगवान मैं अधम हूँ, नीच जात की हूँ, और उसमें भी नारी हूँ, उसमें भी मंदमती की हूँ। तब भगवान बिगड़ गए, बोले तुमसे जात कौन पूछा। कहाँ रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु भगति। भगवान कहते हैं कि बस मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं, मानहु भगति एक करी नाता। बस एक भक्ति का ही मेरा नाता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सदी के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। जैसे 21वीं सदी के सबसे बड़े महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी हैं, जो बिना भय के, बिना लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात की वाणी 21वीं सदी में महाराज जी ने कहा, उसी तरह से अपने समय के सबसे बड़े महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी थे। वो बिना भय मुक्त होके समाज को उपदेश दिया मानस के माध्यम से। गुरु महाराज ने भय मुक्त होके यथार्थ गीता के माध्यम से समाज को उपदेश दिया, क्योंकि जो प्रकृति से मुक्त होता है वही भय मुक्त है, और वही समाज को सही दिशा दे सकता है, वही सच बोल सकता है। जो अभी भयभीत है, जिसके मन में है कि मैं ये बात बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। साधु महात्मा किसी से भय नहीं रखते। वो काल जानते हैं कि हमको कहिया मरना है, तो भर डरेंगे काहे। इस क्षेत्र में, यह इस क्षेत्र को जानते हैं क्या कहते हैं, गुप्त काशी भी कहते हैं। बख्तियारपुर से लेके उमानाथ तक जो एरिया है, यह गुप्त काशी भी है। लगभग उत्तरायण के किनारे आप लोग बसे हैं, गंगा जी के उत्तरायण। बिहार सरकार को इसका भी मतलब विकास भी करना चाहिए तीर्थ क्षेत्र के रूप में, और कर भी रहा है, बांध वगैरह बन भी रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये उत्तरायण है। जैसे काशी जो है भगवान शंकर की नगरी, वो उत्तरायण में बसी हुई है, उसी तरह से यह उत्तर के लगभग कोने में ऐसे बसे हुए हैं आप लोग। तो इस एरिया में अच्छे अच्छे संत हुए। कंबल बाबा यही सीढ़ी घाट ठकुरवारी में रहते थे, नैया बाबा, इधर परमहंस बाबा। यह एक संतों का खान है यह एरिया, और इस एरिया में जो जन्म लिया हुआ भाग्यशाली है। तो कहते हैं कि सबरी से भगवान ने कहा कि तुमसे जात कौन पूछा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की। अब कोई कोई आए, बाबा कौन जात के है, कोनो कोनो कहे सधुओ दुसाद है, दुसाद के बड़ा पक्ष ले है, तो कोनो कहे ना ना हो पंडित होता है, कोनो कहे ना वो राजपूत है, कोनो कहेगा ना ना चमार होता है। तो साधु की भी जात पूछता है। जाति न पूछो साधु की, सब अटकले लगाओ, हमरा कोई नहीं जाने कि हम कौन जात है, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं बस। जाति न पूछो साधु की, पूछ ली जो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। जब किसी कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो क्या उससे सर से पूछते हो सर आपका क्या जात है, कि ज्ञान पूछने जाते हो? उसी तरह से आश्रम में जाओ, संत के पास जाओ, ज्ञान पूछो। कोई प्रश्न हो लास्ट दिन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो जानूंगा आपको बता दूंगा। और बाहरी पढ़ाई क ख ग घ से किसी को ज्ञान होता नहीं। साइन टीटा बराबर कास टीटा जल गया तो ज्ञानी हो गया क्या?
अगर ज्ञानीय हो जाता तो लक्ष्मी यंत्र घर में टांगता, अब भूत झड़वाने जाता, अब पीपल में धागा लपेटता। ज्ञानी हो जाता तो ईश्वर को हृदय में खोजता। खाली किताब पढ़ लिया तो ज्ञानी हो गया। और लक्ष्मी यंत्र टांगने से अगर घर में लक्ष्मी आ जाए तो सबसे पहले भारत की आरबीआई में टांग दो, जीडीपी अमेरिका से ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना भाई, तार्किक बात है कि नहीं। कर्म यंत्र से लक्ष्मी आती है। कर्म करो, भगवान ने हाथ दिया, गोड़ दिया। अगर भगवान अमीर बनाता तो सबसे पहले उस भिखारी को अमीर बनाता जो उसके मंदिर के सामने बैठा हुआ है, लेकिन उसको अमीर नहीं बनाया उसने। क्यों? क्योंकि कहा रे दरिद्र, तुमको हाथ दे दिया, पैर दे दिया, फिर भी दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम कर रहा है। तू जाके कर्म कर, पढ़ लिख कमा। न कहेगा रोजगार नहीं है तो यह नहीं है तो अरे चला पटना में जाए ना 500 कमा के डेली ले आवो है। ये राय जी बैठल हैं, वह वीर बहादुर, कहें हमको टीटी पकड़ लिया महाराज जी, सिरमिट उतार के आ रहे थे राजेंद्र नगर से, तो पैसा रख ले थे 1000, लेकिन टिटिया खोजत खोजत थक गए, पैबे नहीं किया। हम कहे कहाँ रखे थे? तो बोले जे अंदर पहन ले थे वो ओकरे जेबा में रख लेते। बिहार में एगो अलग जेबा है, वो गांधीओ जी बेचारे सूंघत सूंघत मर जाएंगे, नहीं समझ, वो जेबा में रखते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि सबके पास रोजगार है, स्वरोजगार बनो। हाथ है, गोड़ है तो तुम रोजगारी हो, नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कि किसी न किसी तरह का अपंगी हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। हे सबरी, जैसे बिना बादल का, बिना वर्षा का बादल शोभनीय होता है, उसी तरह से बिना भक्ति का इंसान शोभनीय है। लाख आप कपड़ा पहन लो, लाख सोना चांदी पहन लो, अगर हृदय में भक्ति नहीं आई तो उस कपड़ा का कोई कीमत नहीं। इसलिए भक्ति अगर आपके पास है, आप दिगंबर घूमेंगे, आप जिस हालत में रहेंगे आपकी कीमत है। तो इसलिए कहते हैं कि सबरी निषाद, निषाद राजगुह को भगवान ने अपनाया। और पहला रात्र जब विश्राम किए जंगल में जाके प्रभु, तो सारी व्यवस्था कौन करता है? निषाद राजगुह करता है। यह क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा तुलसीदास इस कथानक से पूरी मानव जाति को? कथा क्या करती है? संदेश देती है। कथा सिर्फ हम कह दिए, किताब पढ़ दिए, हम जैसे कहे वैसे आप सुन के घरे चल गए और हो गया कथा? नहीं, हर कथा के पीछे एक संदेश है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का थीसिस क्या है, खोज क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? इस प्रसंग के माध्यम से आज के मानव जाति को क्या उपदेशित करना चाहते हैं? वो यही करना चाह रहे हैं कि जैसे प्रभु ने सबरी और निषाद को नहीं छोड़ा, गले अपना लिया, तो तुम कौन कहने वाले होते हो कि नीचा है वह ऊंचा है? तुम भी अपनाओ। तुम्हारा बड़प्पन उसी में है, अपनाने में, छोड़ने में बड़प्पन नहीं है। अगर आप सम्मान करेंगे किसी का तब आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए कहते हैं कोल भील जब भगवान जाते हैं, अयोध्या के राजा थे, चित्रकूट में जब भगवान का पहला निवास होने लगा तो वहां से चाहते तो भरत को फोन कर देते ना। अरे उस समय भी फोन रहा होगा भाई, हर समय अपने अपने हिसाब से दूर संचार में बात करने का साधन था। जैसे आज के 30 बरस पहले चिट्ठी पत्री तार था, उसी तरह उस समय कौन चलता था? सैनिक चलते थे, दूत चलते। देखते ना माता सीता का जब धनुष टूट गया तो यहीं बिहार से दूत गए बुलाने के लिए राजा दशरथ जी को। संदेश का माध्यम उस समय दूतावास। आज भी देखिए प्रत्येक देश का, जैसे भारत का पूरे कंट्री में एक दूतावास बनता है ना, राजदूत, राज्यपाल होते हैं ना, तो उसी तरह हर जगह दूत होते थे। भगवान किसी दूत से कह देते, निषाद राज से कह देते कि अच्छा कारीगर को बुला करके और झोपड़ी बना दो, लेकिन नहीं, अगर वो ऐसा करते तो कोल भील का अपमान होता। इसलिए कोल भीलों से
जो उनका बर्तन बासन भी कभी कभी चुरा लेते थे, उनको बुलाए और बुला करके अपना झोपड़ी छवाए। तो कहते हैं कि फिर मदद लेने के लिए भगवान राम के पास ऐसी सेना थी कि रावण से लड़ने में सक्षम थी, लेकिन भगवान ने अपनी सेना को नहीं बुलाया। कपि, कपि माने बंदर, बंदरों की सेना को वो बुलाते हैं। और भालू को सबसे बड़ा परामर्शदाता बनाते हैं। अब सोचिए भालू क्या जवाब देगा, बंदर क्या सैनिक होगा। विचार योग्य बात है। आप जूता चप्पल कहीं जाइए तो मंदिर के गेट के बाहर उतारिए, यह अच्छी बात है, लेकिन दिमाग को बाहर मत उतारिए, दिमाग को अंदर लेके आइए। आजकल लोग जूता चप्पल के साथ साथ दिमाग को बाहर रख देते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, उसको समझो। तो अब भालू क्या किसी का परामर्शदाता हो सकता है? बानर क्या लड़ सकता है? तो उस समय की यह जातियां थी। जैसे आज हजारों तरह की सामाजिक एक व्यवस्था के अनुसार जातियां बनाई गई हैं, जैसे सरकार ने चकबंदी किया कि आपस में लोग लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उसी तरह सरकार उस समय के जो व्यवस्थापक थे समाज की एक संरचना की कि हमारा समाज संगठित रहे, एक रहे, आपस में लड़े नहीं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ने इसका गलत फायदा उठा करके ऊंच नीच की भावना का विशेष इसमें भर दिया। तो भगवान भालू मतलब जाति, भालू मतलब बाहर भालू तो खाइए जाएगा, भालू मिलेगा तो खा जाएगा ना जी। अब अर्जुन नाग कन्या से विवाह किया था, सब लोग जानते हैं। अब सोचिए सांप जोरे आदमी सूत सक है, काटिए लेते रात में फन फुफकार के जी। तो नाग उस समय जाति थी, यक्ष, नाग, किन्नर, कपि, भालू, ये सब उस समय की जातियां थी। तो इसलिए कहते हैं कि सबरी निषाद कोल भील कपि भालू सबके अपनावेलन ऐसन कृपालु। राम दरबार में आप लोग बैठे, देखिए हमारे आश्रम के भक्त हैं, नागो बाबू के खानदान है परमात्मा सिंह, देखिए वह मंदिर भगवान के राम दरबार बना दिए। तो ये राम दरबार में आप बैठे हुए हैं, ऐसे दरबार में आप बैठे हुए हैं कि ये सबको अपनाते हैं, ये किसी को नहीं ठुकराते। ये तो रावण के भाई को भी कहते हैं कि ये नहीं कहते यह शत्रु का भाई है, जो कि संबोधन जाके सुग्रीव ने कहा था कि आवा मिलन दशानन भाई। बड़े आश्चर्यचकित से कि प्रभु दशानन का भाई मिलने आया है, और बंदरों ने, मंत्रियों ने रोक के रखा है, कहिए क्या किया जाए। अरे जब बोले मिलने ही आया है तो मिलने ना। तो इसलिए अगर शत्रु भी अगर आप देखें उत्तम शत्रु, तो राम जी से जैसा कोई नहीं। वो कहते हैं कि मेरे पास आओ तो मैं तार दूंगा। तो सबके अपनावेलन ऐसन कृपालु इनका रहते न कोई अनाथ जग में। आप अपने को अनाथ मत मानना, माई बाप होंगे तो भी आप सनात हैं, नहीं है तो भी आप सनात हैं, क्योंकि हम सबके परमात्मा रक्षक हैं। कहें कि जिसकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहा हो, पग पग में आपको वो संभाल रहा हो, आप अनाथ कैसे हो जाएंगे। इसलिए आप कभी अनाथ मत समझें, सनाथ समझें अपने आप को। तो जेकर नाथ रघुनाथ सनाथ जग में। आगे की पंक्ति बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जनय अवगुण कबहु ध्यान न आवे। भगवान कभी भी अवगुण नहीं देखते। यहाँ पर एगो पुराना गायक है बाढ़ू, बड़ा बढ़िया भजन गाता है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी किसी का अवगुण नहीं देखते। अगर वो अवगुण देखने लगे ना, तो हर जीव इतना पाप किए हुए है, इतना पाप किए हुए है कि वो तार ही नहीं सकते।
इसलिए भगवान की एक आंख फूटल है, कवन अवगुण देखे वाली, और खाली वो अपने भक्त का गुण देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जन अवगुण कबहु ध्यान नयाने, और राई भर गुण के पहाड़ करी जाने। छोटा सा भी गुण है उसको भगवान पहाड़ जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। एक बार भोलेनाथ के मंदिर में एक भक्त गया, जैसे हमारे यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है, इस तरह का मंदिर दो ही जगह है, गौरी शंकर महादेव मंदिर बस दो ही जगह है इस एरिया में, पटना से लेकर मोकामा तक और आगे तक। या तो बैकुंठ धाम बैकटपुर में गौरी शंकर के प्रतिमा है शिवलिंग में, और कभी आप लोग जो पूजा करते होंगे, जो नहीं किए होंगे, कल सुबह स्नान करके देख लेना, यहाँ तो शिवलिंग छोटा ही है लेकिन उसमें भी गौरी और शंकर जी दोनों लोग, और बहुत प्राचीन यह मंदिर है भोलेनाथ का। तो उनका भक्त था भोलेनाथ का, गया मंदिर में तपस्या करने लगा जैसे हम और आप भक्त हैं। तो भोलेनाथ एक ऐसा देवता है ना कि कुछ उनको आप चढ़ा दोगे तो खुश हो जाते हैं। कहें धन हो भोले बाबा, समझे ना वासुदेव जी, कहें धन हो भोले बाबा, क्योंकि परीक्षित आप ही बने हुए हैं। पहले दिन आपको उपाधि परीक्षित का दी, और इन्होंने कहा कि हम 30 कथा किए लेकिन ऐसा अनुराग किसी का नहीं था जैसा आपका। नहीं समझे, बाबा कह रहे थे। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए, आप परीक्षित हैं। तो भोलेनाथ का भजन किया तो भोलेनाथ ऐसा देवता है, खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। सबको बस्ती में बसा के लंका बनाए थे कि रहेंगे, वो ससुरा रावण ऐसा स्तुति किया कि वो कहे पार्वती हमरा तोरा तो पहाड़े पर लिखल है, चलो वहीं सिलबट्टा तू रगड़ना, हम भांग छानेंगे और कोई बूटी पिया देगा, अपना आराम से मस्त रहेंगे। इधर उस पार बूटी चलता है, गिरजा साधु है ना, पहले छोड़ दिया था, वो घींचे लगा। तो भोलेनाथ का भक्त है। तो कहते हैं कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। तब प्रकट हो गए तो वो लिस्ट बनैले था, जैसे पंडित जी लोग पूजा के सामान तेरही बरही में इतना ना लिस्ट बना देते हैं कि एक कट्ठा भी किए जैते न, समझा, चाहे रेहन रखा जाते चाहे यारा रखा जाए, बर मरे कन्या या तो दक्षिणा से मतलब है। नहीं समझ रहे, कहें खटिया चाहिए, पलंग चाहिए, चाउर चाहिए। अब बाबू के जला दिला तो खटिया पे कौन सुतिन, स्वर्ग पे कहाँ खटिया लगते, न समझा। मुंह आंख कान तो सब बाबू के जर गिले, और कहे लाओ तोशक लाओ, उनका ठंडा लग रहा है, तोशक चाहते। अरे दान दीजिए पिताजी के नाम पर, वो अलग बात है। अगर आप सक्षम हैं तो 10 गो तोशक दीजिए, लेकिन अगर गरीब हैं तो लिस्टवा तनी पंडित जी लोग कमजोर कर देवल करी है क्षमता के हिसाब से। नहीं समझे, तो इसलिए वह लिस्ट बनैले था इतना बड़। तो भोलेनाथ सोचे ससुराई कहीं ज्यादा तो नहीं मांगेगा, और 2 चिलम मार के आए हैं, ज्यादा मांग लिया अगर दे दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि 2 बार बज गए थे ना, तो कृष्ण भगवान रक्षा किए थे। कब बजे थे तो भस्मासुर मांग लिया। भस्मासुर के कहानी जानते हैं ना सब लोग। भोलेनाथ से कहा जकरा माथा पे रख दियो भस्मे हो जाए। तब भोलेनाथ कहे जाओ। तो देखा पार्वती जी बगल में खूब सुंदर थी, तो कहे काहे नहीं एकरे पहले भस्म कर दे भोले ही नाथ के। वो दौड़ावे लगा, लगे भागने। सासाराम में वो पहाड़ है, फटत गया, जो गए होंगे देखे होंगे सासाराम की तरफ। भोलेनाथ भाग रहे हैं, कहीं एक कन्हैया तुम्हें बचाओ, जिनकी कथा आप लोग सुन रहे हैं। इस बार राम जी की मर्जी थी कि कन्हैया की कथा सुने। राम कथा इसलिए नहीं सुने, भगवान के अपने ब्याह में आपन कथा उका सुने। लेकिन हम कहे नहीं, ये सुनाएंगे कृष्ण कथा तो हम सुनाएंगे राम कथा, ही हो जाएगा 2 गोला। नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए भगवान कृष्ण, बिहार में 2 गोला बहुत है ना,
भर रात बुढ़वा सब एकदम ऐसे ओढ़ के साल टुकुर टुकुर एकदम ताकते रहते, नहीं समझ रहे। और बहुत अच्छा कलाकार करते भी हैं। तो भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले देख तुम जितना लिस्ट में लिखा है सब मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना दूंगा उसका। अब इसको चिंता हो गया, भला बताइए तपस्या किए हम, पूजा किए हम, हमारा एगो ट्रैक्टर में लिखले हो तो ओकरा दूगो ट्रैक्टर, हमर 1 तल्ला मकान तो ओकरा 2 तल्ला, बाबू हो बाबू हमर 1 कट्ठा पटना में जमीन तो ओकर 2 कट्ठा पटना में जमीन। फाड़ के लिस्ट बिक दिया भोलेनाथ के सामने, बोला जा जा हमारा न चाह तो जा है बम्बई अपन कमेबे धमेबे, और उसके बाद अपना रखिए। लिस्ट फाड़ा चल दिया, 2-4 महीना अपना कमाया, घर में खाने पीने का दिक्कत थी तो पत्नी मंत्रवा सुन ले थी उसकी औरतिया, बिहार में औरत को मऊगी बोलते हैं, तो औरत सुन ले थी, मऊगी सुन ले थी, भाषा है यहाँ का। तो वो जाके वही मंत्र का जाप करने लगी, करेगे करेगे कहाँ गए रे गे कहाँ गए, यो भाषा यहाँ के नहीं समझे। हम सीख गए हैं रहते रहते, 14 बरस 15 बरस हो गया यहाँ रहते। जो 1 बरस का हो रहा होगा वो 16 बरस का हो गया, और जो पेट में रहा होगा वो 15 बरस का हो गया, नहीं समझे। और कितने वहाँ जमराज भी पहुँच गए हमारे सामने ही, 100-200 आदमी जिकरा हम जानते थे। तो वो जाके लगी जपने भगवान का मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए मंत्र में कंफ्यूजन कर देते हैं व्यास लोग। व्यास लोगों से एक अनुरोध और भी है कि मंत्र में कंफ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि मंत्र केवल ओम है, हर मंत्र के पहले ओम लगा हुआ है, आप लोग जानते होंगे। चाहे ओम भगवते वासुदेवाय होए, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम रिंग रिंग चामुंडाय भिक्षाय नमः, चाहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भी मंत्र हो उसके पहले ओम लगा हुआ, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कह चुके हैं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कथा ऐसी हो कि किसी के मन में व्यथा न हो, किसी को दुख न हो, तकलीफ न हो, कोई कंफ्यूजन में न हो, कन्फर्म हो। आप आज हर जगह कन्फर्म हैं, अगर वकील हैं तो कोई आपको नहीं ठग सकता, आप अगर ड्राइवर हैं तो वहां कन्फर्म पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप गृहस्थ हैं तो कितना यूरिया कितना डीएपी डालना है आप कन्फर्म है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो मात्र धर्म में, धर्म क्या है यह कंफ्यूजन की वस्तु बन गया। पूरे दुनिया को धर्मशास्त्र प्रदान करने वाला भारत आज धर्म क्या है इस प्रश्न पर बहस कर रहा है। पूरे दुनिया को जीरो सिखाने वाला यह भारत आज जीरो पर बहस कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी जीरो पर जा करके विदेश में इतनी बात बोले कि वहां पर मतलब के जब महफिल थकने लगती थी तो लोग कहता था अब स्वामी जी आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है पूरे वर्ल्ड को ज्ञान हमने दिया, आज हम कंफ्यूज हैं, क्यों? गीता को हमने छोड़ दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गीता को कांख में लेकर के वो कहा करते थे गीता मेरी कुरान नहीं, गीता मेरी बाइबिल नहीं, गीता मेरी माता है। और उस गीता को लेके वो हर अंग्रेजों की सभाओं में, अंग्रेजों के ऑफिसों में जाते थे और दहाड़ते थे गीता में इतना बल है। सज्जनों 5 श्लोक पढ़ने वाला गीता को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जो भी इंसान 5 श्लोक गीता पढ़ेगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोई ढकोसला की बात नहीं, एक सर्वे है, साइंस कर रहा है, विज्ञान कर रहा है कि जब संस्कृत का श्लोक आप वाचन करते हैं तो ब्रेन की नसों में एक घिंचाव होता है, और जब ब्रेन की नसों में घिंचाव होता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नसों में चिपक जाता है, जिससे आपकी नसें नहीं सटती आपस में और आप ब्रेन हेमरेज से बचते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह मेडिकल कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य है संस्कृत इसीलिए देव भाषा है, सबको पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़े हैं वो सुने, पोता से, पोती से, नाती से, क्योंकि शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। बहुत लोग नहीं पढ़े, बहुत लोग गरीबी के अभाव में नहीं पढ़े,
लेकिन अपने पोता पोती को पढ़ाइए। आप एक सांझ कम खाइए लेकिन उसको पढ़ाइए, क्योंकि अगर शिक्षा रहेगा तभी आप एक नागरिक हैं, नहीं तो आप पशु हैं। अब बैनर पर परमहंस आश्रम लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ, अगर आप अशिक्षित हैं तो खाली ताकते बाबा की लिखल हो परा, देखो तो ये बाबे वाला आश्रम में है। एक इंसान होते हुए भी आप इंसान नहीं है अगर शिक्षित नहीं है तो। इसलिए जो भाषा जहाँ की है हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। तो पत्नी जब उसकी तपस्या करने लगी तो भोलेनाथ आ गए। बोले अब क्या हुआ? बोले प्रभु वर दीजिए। बोले देख तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा, मांगना है तो मांगो। बोले ठीक है प्रभु आप दूना दे दीजिएगा। बोले हमारे को घर हो जाए तो अगर 1 तल्ला हो गया और उसका 2 तल्ला, इसको 1 गाड़ी उसको 2 गाड़ी, जो मांगी 1 ये वो पड़ोसी को 2 हो गया। बेचारी आ गई अपने घर और 1 महीना बाद पति कमा के आया। जैसे ही गांव में घुसा तैसे देख रहा है कि पड़ोसिया के 2 तल्ला मकान है, हमर 1 तल्ला मकान है। लगा है पत्नी मांग लेल के कहा जाके भोलेनाथ से हो। अब तो वहीं से गुस्सा आ गए। अब बैग ले जाके बिगल के कह करे तो भोलेनाथ से मंगलियो हो तो कहे रहो अच्छा आज भोलेनाथ का हम नशे छोड़ा दे। फिर गया वो खाना नहीं खाया, लगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने। भोलेनाथ कहे अब कौन समस्या आ गया, ससुरा आ गए, अब तो सब दे दिए इसको। प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले वरदान दीजिए। बोले देख तोरे पड़ोसी के दूने देव जो देव, तो कहे हाँ दूना दिया चाहे 3 काहे न दिया दो हमरा। तो कहे ठीक है मांगो। कहे देखा भोले बाबा हमरा ई गोड़ में हो गए है बाता, जल्दी एकरा तोड़ दो। देखा कि हम तो अपन 1 गोड़ से काम चला देवे, और जब हमर 1 गोड़ टूटी तो पड़ोसी राम के तो दोनों टूटी। अब वो लांगड़ होके ऐसे ऐसे अपन चली हैं बकोइया करते करते। भोलेनाथ कहीं लगे आज गांजा ज्यादा पी लिए का भाई मांग रहा है। अरे दूसर वर मांग लो भाई। बोले दूसर में बड़ा दुगुना देते है ना, अब दुगुना द। हमर 1 गोड़ जल्दी तोड़, अगर आप भोलेनाथ होब बचन के पक्का होब तो ई गोड़ में बम्बई कमाए गेलियो है बाता धर लिया। वैसे दर्द रहता है, न उठल जा है न बैठल जा है, जल्दी गोड़ तोड़िए दो। अब भोलेनाथ बचन में बंध गए थे। कहीं ये वो मस्तू एक 1 टूटा, आई अपन बैसाखी लाठी लेके चल लेता था, पड़ोसी के दोनों टूट गया। उतनों पर छोड़ देता तो गलीमत था। कहे भोलेनाथ ऐसा करिए कि एगो आंख में कुछ हमारा कम सूझ तो एकरा रहला न रहला कोई फायदा न हो, एकरा जल्दी फोड़ दो। भोलेनाथ कह रहे ससुरा लांगड़ो कर देनी ओकरा बानहरो कर दी, अरे कम से कम अखिया छोड़ दे। बोले ना बड़ा दुगुना देता न, अब द दुगुना। भोलेनाथ एवं मस्तु बोले एक 1 फूटा था अपन 1 भाई गाड़ी के 1 लाइट फ्यूज हो जा है तो 1 से काम चल जा है, दिखाई तो दोनों में बराबर है। तो ओकर पड़ोसी का गोतिया का जिनकर 2 तल्ला बन रहा वो उनकर दोनों आँख फूट गए। इतनों पे छोड़ देता तो अच्छा बात था। कहा भोलेनाथ घर में हमरा बड़ा पानी पिए के दिक्कत है। तो पहले समरसेबुल बोरिंग नहीं था, पहले कुआं था, और कुआं में मुसलमान आके थूक देते थे, पंडित जी लोग देखते थे और दूसरे दिन उनको छोड़ देते थे पंडित लोग, और तब तक गांव में हजारों लोग कुआं में पानी पी लिया करते थे। अब पंडित जी आके लगे चितराने, धर्म तो नष्ट हो गया, बाप रे बाप, मुगल सब इसमें थूका था, तुम लोग पानी पी लिया, तो की सरकार अब की होते? तो अब की होता है? अब तो तोरा राम मर गए थिन, कृष्ण मर गए थिन, अब तुम हो गया मुसलमान। 1 गिलास पानी पिए से कैसे हो गया? ऐसे ही सब यहाँ बने हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो उसी तरह कुआं पहले रहा करता था। तो उसने कहा भोलेनाथ हमरा आंगना में 1 कुआं खंद,
देखा कि हम लोग तो सब एक पूरा परिवार के एक आँख फूटल है, एक गोड़ है, और ओकरा घर में तो 2 कुआं खना जैते अंगना में, तो ओकरा घर में तो कोई के आँख होंक है नहीं, सेफ्टी टैंक में सब भस भस के गिर के वही में मर जाएगा, हम अपना बचेंगे। तो सज्जनों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? ये हंसने के लिए मैंने नहीं बताया आप लोगों को। आज भक्ति सब कोई करता है, सब छठ माई के व्रत रहते, सब नवरात्र करते, सब दुर्गा जी के पूजा करते, सब सरस्वती जी के करना चाहिए, लेकिन क्या किसी के मन से राग द्वेष भाग रहा है? पड़ोसी के प्रति जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, वो खत्म हो रही है। भाई भाई के प्रति जो, अब सोचिए कितनी निंदनीय बात है कि एक बाप 4 बेटा को खिलाया, लेकिन जब वही बाप बुढ़ा हो गया तो 4 बेटवा क्या कहते हैं कि 7 दिन तू ओकरा भी खइए और 7 दिन तू ओकरा भी खइए। सोचिए, वह बाप जो कमा के खिलाया और 7 दिन आपके यहाँ खाता है थरिया लेके, और कहीं सुमार के अगर पहुंच गया तो कह रहे आज ओकरा भी न पारी है, हमरा भी कहला गए, मर नहीं जाते हो तुम? कहते हो हम भक्त हैं, कहें बाबू मरे भूखल बेटा करे भंडारा। ऐसे भंडारा को लात मारो। पहले जो जन्माया है, जो पाला है, जो पोसा है, जो भूखल रह गया था, भूख लगी थी उसको, लेकिन हमारे बेटवा को खिलाना है, उसको पहले खिला के अपने भूखल सो गया, उसको तुम 7 दिन में डिवाइड कर दिए। उसको अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम बेटा हो, मौगी के इतने दीवाने हो गए हो कि मौगी जो कर रही है मान रहे हो? नहीं। तो इसलिए सज्जनों, कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब तक मन में ईर्ष्या नहीं निकलेगी, कितनो शंकर जी के घंटी बजा लो और कितनो आरती गा लो, भय प्रगट कृपाला, कुछ नहीं होने वाला। ईर्ष्या निकालो, द्वेष निकालो, राग निकालो। देखो भगवान कहीं नहीं है, हम घर ही के मंदिर बनैबै, मंदिर काहे के जैबै? घर को मंदिर बना लो। घर तुम्हारा मंदिर हो गया तो भगवान तो उसमें बस रहे हैं। सासु ससुर के देवी देवता, घर ही के मंदिर बनैबै, हम मंदिर काहे के जैबै? अगर तुम नहीं बना रही हो तो तैयार रहना, तुम भी 7 दिन इधर खाने के लिए और 7 दिन उधर खाने के लिए। क्योंकि जब तुम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कर रही हो या कर रहे हो, तो अपने लिए मत सोचना कि मेरा बेटा भी होगा तो हमरा कहते रे मैया तू हमरे भी खाइए, तोरो कहते 7 दिन उन्ने खाइए, 7 दिन उन्ने खाइए। तू कभी सास बनेगी, वो कभी पतोह बनेगा। इसलिए संत समाज को सदैव सीख देते हैं। इसलिए ईर्ष्या निकालो, द्वेष निकालो। आपस में जो छुआछूत, ऊंच नीच, गरीब अमीर की भावना, गोतियावाद, प्रांतवाद, नगरवाद, जातिवाद, भारत में वाद बहुत है। हमर गौआ कैसे मार देनी रे, हमर टोलवा वाला कैसे मार देनी रे, यहाँ वाद बहुत है। इस वाद को निकाल दो और संवाद करो भगवान से। आगे कहते हैं कि राई भर गुण के पहाड़ कैसन जाने। भगवान थोड़ा सा भी गुण है तो पहाड़ जैसा मानते हैं। आगे कहते हैं कहवा दूसरे ऐसन कवनो नाथ जग में। राम जी जैसा कोई नाथ नहीं, तो क्या कृष्ण को छोड़ दो? हम लोग कंफ्यूज हैं कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है। नहीं, सब देवी देवता हमारे एक हैं, सब एक परमात्मा से ही उपजे हुए हैं। जैसे हमारे देवी देवता सब एक हैं, वैसे हम लोग एक हैं। वो आपस में नहीं लड़ते तो हम क्यों लड़ते हैं? अब कहेगा हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी बीड़ी सिगरेट और गुटखा दारू पीते थे, और तू कहे हम हनुमान जी के भक्त हैं। कि राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। तो इसलिए कहते तो हो कि हम राम के भक्त हैं और रहीम के बंदे हैं, लेकिन राम जी का एक भी आचरण, एक भी गुण अगर अपना लो तो भगवान तार देंगे। तो खीझत के धाम देत रीझें तरज धानी। बहुत लोग खींचना और रिझना का अर्थ नहीं जानते होंगे। खींचना मतलब होता है गुस्साना और रिझना मतलब होता है खुश होना।
अगर राम जी आप पर खींच गए, गुस्सा गए, तो क्या देते हैं? अपना धाम दे देते हैं। किस पर गुस्साए? तो रावण पर गुस्साए, कबंध पर गुस्साए, कालनेमी पर गुस्साए, जिस पर गुस्साए उसको क्या दे दिए? आपन धाम दे दिए। कभी जरासंध पर गुस्साए, तो कभी शिशुपाल पर गुस्साए, तो कभी कंस पर गुस्साए, जिस पर गुस्साए उसको क्या दे दिए? खींचे त धाम देत और रीझे त राजधानी। अब विभीषण जी पर रीझ गए तो क्या दे दिए? राजे बना दिए। जैसे ही विभीषण जी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आइए लंकेश आइए, तब विभीषण हड़बड़ आ गए कि कहीं पीछे से रावणों तो नहीं आ गया। बाप रे बाप, ये लंकेश किसको बुला रहे हैं? अरे कहे तुम्ही को कह रहे हैं आओ आओ। सोचिए, भगवान लंकेश कह के बुलाते हैं, उसको राजा बना देते हैं। तो रीझते हैं तो राजा बनाते हैं, और खींचते हैं तो अपना धाम दे देते हैं। ऐसन भगवान कोई नहीं है। और उन्हीं के भगवान के विवाह उत्सव में आप लोग यहाँ पधारे हैं। कल मतलब के सब गांव का एक एक बच्चा, कल से जो 4 दिन कथा बची है सब सुनो। लड़का बुतरू, माई बहन, भाई बुजुर्ग, बुढ़वा, सब सुनो। मरना तो एक दिन हमहू के है, तो हमहू के सब मरेगा। अमर होके आया है कौन? अमृत का घड़िया पी ले। इसलिए भगवान के कथा सुनो। कहते हैं कहवा उदार ऐसन, कहवा के दानी, कहवा लड्डू मिले दोनों हाथ जग में। दोनों हाथ लड्डू है। एक हाथ में लड्डू है, आप लोग के कथा सुन रहे हैं, और दूसरे हाथ में लड्डू है कि प्रसाद मिल रहा है। दोनों हाथ में लड्डू। तो भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर तुम लड़ोगे तो स्वर्ग पाओगे, और हारोगे तो इस यहाँ का राजा बनोगे। जीतने में भी तुमको फायदा है और हारने में भी फायदा है, इसलिए युद्ध कर। युद्ध कर मतलब तलवार भाज, गदा भाज नहीं। गीता का युद्ध अपने दुर्गुणों से है, निगेटिव तत्वों से है। इसी को रूस ने कहा था 10 बरस पहले, गीता पर प्रतिबंध लगाया था कि गीता मार काट का समर्थन करती है, इसलिए रूस में बैन की जाती है। तब स्वामी जी की यथार्थ गीता रूस में पहुंची, और जो रूस का जो चीफ जस्टिस उस गीता को पढ़ा, तब उसने गीता पर जो बैन लगाया था छोड़ दिया। क्योंकि वो समझ रहा था कि गीता पर जो लड़ाई का जिक्र है वो बाहर समाज को लड़ने के लिए कह रही है, नहीं। अगर लड़ाई करने से भगवान मिलते तो सज्जनों हम लोग बेवकूफ़ न थे जो माला फेर रहे हैं, हम लोग भी कहीं लड़ते। हमारे हर शास्त्रों में लड़ाई का जिक्र है। देवी पुराण में जाइए तो महिषासुर की लड़ाई, आप भागवत उठाइए तो कंस और कृष्ण भगवान की लड़ाई, रामायण उठाइए तो राम और रावण की लड़ाई। तो क्या धर्म एक युद्ध है? अगर धर्म एक युद्ध है तो माला फेरने से क्या फायदा? युद्ध करो। सोचने वाली बात है कि नहीं? हर चीज में युद्ध का जिक्र किया गया, तो युद्ध कहाँ है सज्जनों? एक युद्ध तो बाहर होता है, लेकिन एक युद्ध वैचारिक है। आपके अंतर द्वंद्व में हो रहा है। आपके अंदर में 2 तत्व है, निगेटिव पॉजिटिव, जिसको हिंदी में देवता असुर कहते हैं। ये दोनों गुण आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं, और जब आप भजन करेंगे तो ये लड़ना चालू कर देंगे। कहे काला कथा में जाइए, बाबा चंदा मांग लेते तो वो लजा जेबे, कल्ले से न जेबे, छोड़ो कथा पता में न जेबे। वो कौन कहता है? रक्षसवा। अजय देवता होते कहते न रे, वासुदेव पासवान करवा रही न, बड़ी बाबा चंदा न मांगेंगे। चल 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 सुन ले। कितना ससुरा चंदों के डर से नहीं आता होगा, जो कि हम तो मांगते किसी से नहीं। अरे मांगे अपना साधु संत घर बनावेला, देख तोर घर बन गेले। जहाँ सांप बिच्छी लोटा हल, दिन में कोई के पैखाना लगल है, तही में आके करियो दे हले, नहीं समझ रही? वहां देख जग जग है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि संत कभी किसी से लेता नहीं है, वो समाज को देता है। वह ये हमको क्या फायदा? हम तो राम राम जपते 1 घंटा जो बकबका रहे हैं, इसलिए बकबका रहे हैं कि मेरा समाज एक हो जाए, मैं सनातनी हिंदू एक हो जाए,
ताकि भविष्य में ऐसा न हो कि जो हालत आपकी जम्मू कश्मीर में हुई, जो हालत आपकी हुई कि अपने ही घर से आपको निकलना पड़ा, भागना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, वह हालत आपकी न आए। आप एक हो जाएं। आप जो वर्णों में बट के लड़ रहे हैं वह मत लड़िए। इसलिए महापुरुष सदैव समाज को एक करते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, सोच समझ के तय नहीं के मननी। इसलिए ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, जैसा राम जी का स्वभाव है। भजन गाते हैं ना, कल विवाह गीत है, मैं कलाकार से कहूंगा कि वही भजन सुनाना, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी। कल विवाह उत्सव भी मनेगा, तो कल आप लोग थोड़ा साल ओल ज्यादा लेके आइएगा। थोड़ा हो सकता है 9-10 बज जाए, जाते जाते भगवान के पर प्रसादी लेते लेते 9 बज जाएगा। तो इसलिए कल अपना ये झांकी भी बनाएंगे, राम ओम भी बनेंगे, सीता जी, कल भगवान का जन्म भी है कथा में, कृष्ण भगवान कल जन्मेंगे भी। वैसे तो भगवान कहीं बाहर जन्मते नहीं, हृदय में जन्मते हैं। बैठो, पैसा का कर निकाले, बैठो बैठो, पैसा रखे च्यवनप्राश खाना, ना तो मर जाएगी बुढ़ापा में। तो ऐसन स्वभाव कहीं देखनी न सुननी, सोच समझ के त ए नहीं के मननी। अब झुकावे भगत कहाँ माथ जग में। इसलिए अगर माथ को झुकाना है ना, तो माता पिता के सामने झुकाना, नारायण के सामने झुकाना। माथ अगर इस झुकना चाहिए ना, तो प्रणत पाल रघुवंश मनि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हूँ, सब अपराध विसार। इसलिए भगवान आपके शरण में आ गया, सब अपराध विसार दीजिए। भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव, जो मेरी शरण में आ गया ना, उसको मैं नहीं त्यागता, क्योंकि जो शरण में आए हुए को त्यागता है उसको बड़ा अपराध होता है। इसलिए विभीषण क्यों, अगर रावण ही शरण में आ जाए, तो इसलिए राम जी इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण, राम, शिव, कोई अंतर नहीं है, अपने अपने युग के महापुरुष थे। कल मैं पूरा इतिहास बता दूंगा, सनातन कहाँ से पैदा लिया, एक आधा घंटा में कल बताऊंगा। और कल आप लोग 2 बजे एकदम आइए, और 4 दिन तक बच लो, काम काज तो जिंदगी भर करेला है। वह रोटी चौका बेलना माजत माजत तो जीव भी आ गए, कितना घर में तलाक हो गए। और कितना हम देखे रोडवा पर मौगी आगे आगे रूसल भागल जा है, पीछे पीछे मर्दाना रुकी रुकी रुकी, तो कहा नैहरा जेबो नैहरा जेबो, रोडवा पर हल्ला को लेकर है। 2-4-10 बार देखे हैं। चौका बेलना से उबिया के भाग जाती है नैहरा, फिर 10 दिन बाद जैतो पंचायती करके ले अतो। कितना हमरा भी रहते, कहते बाबा मेहरारू आ जाते तो लड्डू चढ़े, साले हमरा मेहरारू भाग ले, तू का लड्डू, हमरा मेहरारू एक तरह बोला दियो। हम तो खुदे रणुआ, तू हूँ आज जो 2 रोटी बनाओ खिया। तो इसलिए आप लोग आरती अब होगा, आरती कर लीजिए और तब जाइए प्रसाद लेके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समापन करने का अधिकार इनका है, क्योंकि चालू यही करते हैं ना।